नमस्कार, आपका स्वागत है यूनिक परिवार में। हम पढ़ रहे हैं द्वितीय व्यवसाय में लोहा इस्पात उद्योग को। लोहा इस्पात उद्योग में वितरण में हम पढ़ रहे थे और एक हम पढ़ चुके हैं चीन को। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं जापान का। दूसरा जो वितरण की बात आती है तो कौन सा क्षेत्र रहेगा? जापान। जापान की बात करें तो बेटा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है जापान। कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा। पहला कौन सा था? चीन था। अब दूसरे की बात आई तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? जापान रहेगा। अब हम पढ़ेंगे जापान के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं। पहले की अगर बात करें तो कौन सा आएगा? नागासाकी यावाता क्षेत्र। पहला कौन सा है? नागासाकी यावाता क्षेत्र। जापान में पहला जो क्षेत्र है लोहा उत्पादक का वो कौन सा है? नागासाकी यावाता क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम बात करें तो कौन कौन से मुख्य केंद्र हैं? तो इनमें दो तो मुख्य केंद्र रहेंगे आपके नागासाकी और यावाता क्षेत्र। इसके अलावा रहेगा कोकुरा। इसके अलावा बात करें तो कौन सा रहेगा? कोकीरा। कौन सा रहेगा? कोकुरा या फिर कोकीरा। फिर दूसरे की बात करें, दूसरा आता है हमारा मोजी। दूसरा क्षेत्र कौन सा आएगा? मोजी आएगा। तो इसमें ध्यान देना बेटा, कोकीरा और काकुरा दोनों एक ही हैं। की भी आ सकता है, कु भी आ सकता है। ज्यादातर हमें देखने को मिलता है वो कौन सा है? कु है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम बात करें नागासाकी यावाता क्षेत्र में तो दो क्षेत्र तो रहेंगे, नागासाकी और यावाता। इसके अलावा कोकीरा और मोजी रहेंगे। हम बात करें कि जो नागासाकी यावाता क्षेत्र है ये कौन सी द्वीप में है? तो ये कौन सा द्वीप है? क्यूशु द्वीप। कहां पे स्थित है? क्यूशु द्वीप पे। अगर पूछ लिया जाए क्यूशु द्वीप पे जापान का कौन सा लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र है, तो नागासाकी यावाता क्षेत्र जो है वो कहां पे है? क्यूशु द्वीप पे। दूसरे की अगर हम बात करें तो बेटा दूसरा आता है कोबे। दूसरा क्षेत्र कौन सा रहेगा? कोबे। कोबे के साथ एक दूसरा नाम जुड़ा है वो कौन सा रहेगा? ओसाका क्षेत्र। दूसरा नाम जुड़ा है वो कौन सा है? ओसाका क्षेत्र। तो ध्यान देना, दूसरे क्षेत्र की बात करें तो कोबे और ओसाका क्षेत्र है। यहाँ के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो दो तो आपके क्षेत्र रहेंगे, कोबे और ओसाका। दो तो कौन से रहेंगे? कोबा और ओसाका क्षेत्र रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आता है शिकाई और हिरोहिता। शिकाई और दूसरा है हिरोहिता। तो ध्यान देना बेटा, कोबे ओसाका क्षेत्र में बात कर रहे हैं कि प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो आपको इसमें बताना है कोबे है, ओसाका क्षेत्र है। इसके अलावा दो क्षेत्र और कौन से हैं? शिकाई और हिरोहिता क्षेत्र हैं। फिर तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा आता है टोक्यो याकोहामा। टोक्यो याकोहामा क्षेत्र। टोक्यो और याकोहामा जो क्षेत्र है इनके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो दो क्षेत्र तो आपके यही रहेंगे, टोक्यो और याकोहामा। तीसरा जो आता है वो है कावासाकी। तीसरा जो क्षेत्र है वो कौन सा है? कावासाकी। तो कुल मिला के बात करें तो अब तक हम 3 पढ़ चुके हैं जापान में। पहला नागासाकी यावाता क्षेत्र जिसमें कोकुरा और मोजी हैं, जो कौन से द्वीप पे है? क्यूशु द्वीप पे है। कौन है? नागासाकी यावाता क्षेत्र। दूसरा आया था कोबे ओसाका क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो दो क्षेत्र तो यही रहेंगे, कोबे और ओसाका। इसके अलावा शिकाई और
हिरोशिमा है, वो भी इनके क्या है, प्रमुख केंद्र हैं। तीसरे की बात करें तो बेटा तीसरा आता है टोक्यो योकोहामा क्षेत्र। इसके अंतर्गत है प्रमुख केंद्रों की बात करें तो दो तो समान यही हैं और तीसरा है कावासाकी। चौथा आता है इनमें मुरोरान क्षेत्र। मुरोरान क्षेत्र, मुरोरान जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया, केंद्रों को शामिल किया गया है, इनमें आपको याद रखना है वेनिसी और इशिकारी। वेनिसी कौन सा है, वेनिसी। दूसरा कौन सा रहेगा आपका, इशिकारी। दूसरा कौन सा रहेगा, इशिकारी। तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका कौन सा रहेगा, मुरोरान। तीसरा कौन सा रहेगा, मुरोरान। तो जापान क्षेत्रों की बात करें हैं कि जापान है, वहां पे कौन कौन से लोहा इस्पात उद्योग क्षेत्र हैं, तो प्रमुख तो 4 हैं, फिर आगे इनमें दे रखे हैं इनके अन्य केंद्र। तो प्रमुखों में सबसे पहले नागासाकी यावता क्षेत्र कोकुरा मोजी में, दूसरा है कोबे ओसाका क्षेत्र शिकाई हिरोशिमा, तीसरे की बात करें टोक्यो योकोहामा क्षेत्र, इसके अंतर्गत कौन सा केंद्र को शामिल किया गया है, कावासाकी क्षेत्र को। फिर हम देखें चौथा आता है मुरोरान क्षेत्र, इसमें क्या है, वेनिसी और इशिकारी। कौन सा है, वेनिसी और इशिकारी क्षेत्र। ये तो हो गया बेटा आपका जापान का। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तीसरा कौन सा आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, इसमें हम बात करें कि प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से शामिल किए गए हैं इसमें, तो पहला जो आएगा आपका वो है पिट्सबर्ग यंगस्टन। कौन सा है, पिट्सबर्ग यंगस्टन। क्षेत्र पहला कौन सा है, पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र। दूसरे की बात करें तो दूसरा आता है शिकागो गेरी क्षेत्र। शिकागो गेरी क्षेत्र। तीसरे की अगर हम बात करें तो बेटा तीसरा इसमें आता है एरी झील क्षेत्र। कौन सा आता है, एरी झील क्षेत्र। अब बात करते हैं 4 नंबर क्षेत्र की। तो 4 नंबर क्षेत्र इसमें कौन सा आएगा बेटा, मध्य अटलांटिक क्षेत्र। कौन सा आएगा, मध्य अटलांटिक क्षेत्र। मध्य अटलांटिक क्षेत्र। अगले क्षेत्र की बात करें तो बेटा 5 नंबर क्षेत्र है अलाबामा क्षेत्र। कौन सा है 5 नंबर, अलाबामा क्षेत्र। 5वां क्षेत्र कौन सा रहेगा, अलाबामा क्षेत्र। छठे की बात करें तो छठे में कौन कौन से शामिल किए गए हैं, तो आपको छठे में 2 नाम याद रखने हैं। पहला जो नाम है वो है सैन फ्रांसिस्को। कौन सा है, सैन फ्रांसिस्को। और अगला जो हमारा क्षेत्र रहेगा वो कौन सा रहेगा, लॉस एंजेलिस। कौन सा, लॉस एंजेलिस। तो हम बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो पहला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र। कौन सा है, पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र। दूसरे की बात करें तो बेटा दूसरा आता है शिकागो गेरी क्षेत्र। कौन सा है, शिकागो
गहरी क्षेत्र। पांचवी की बात करते हैं तो पांचवा आता है एरी झील क्षेत्र। पांचवा कौन सा आता है? एरी झील क्षेत्र। 1 2 3 4 5 हो गए। फिर टॉपिक के हिसाब से चौथा, वैसे छठा है मध्य अटलांटिक क्षेत्र। और लास्ट हमारा कौन सा है? अलाबामा क्षेत्र। लास्ट कौन सा है? अलाबामा क्षेत्र। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में हमने देखा था सैन फ्रांसिस्को। कौन सा देखा था? सैन फ्रांसिस्को। और लास्ट हमने देखा है लॉस एंजेलिस। लास्ट कौन सा है? लॉस एंजेलिस। अब आगे हम देखते हैं बेटा, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद आता है रूस। चौथा हमारा रहेगा रूस। रूस की अगर हम बात करें तो रूस के वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पे लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं? तो कौन से क्षेत्र रहेंगे? पहला रहेगा आपका यूराल क्षेत्र। पहला कौन सा रहेगा? यूराल क्षेत्र। कौन सा है? यूराल क्षेत्र। यह सबसे पुराना है, रूस का सबसे पुराना, याद रखना, रूस का सबसे पुराना। अगर पूछ लिया जाए कि रूस का सबसे पुराना क्षेत्र कौन सा है, तब आपको बताना है कौन सा है? यूराल क्षेत्र है। अगली बात करें तो अगला आता है कुजनेत्स्क। कौन सा आता है? कुजनेत्स्क क्षेत्र। दूसरा कौन सा है बेटा? कुजनेत्स्क क्षेत्र। तीसरे की बात करें तो आता है मध्यवर्ती क्षेत्र। कौन सा आएगा? मध्यवर्ती क्षेत्र। तो कितने क्षेत्र हैं रूस में? मुख्यतः 3 हैं। जो मध्यवर्ती क्षेत्र की बात है उसमें कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से आपको एक याद रखना है बेटा, परीक्षा में मानचित्र की दृष्टि से देखें तो मॉस्को। तो मॉस्को है, इसका जिक्र हम अगले अध्याय में भी करेंगे, ध्यान रखना। मध्यवर्ती क्षेत्र है उसमें मॉस्को। मॉस्को के अलावा लेनिनग्राड। कौन सा? लेनिनग्राड। कौन सा है? लेनिनग्राड। तो ये हो गए हमारे रूस से संबंधित। रूस को एक बार पुनः देखते हैं कि रूस के वो कौन से क्षेत्र जहां पे कौन सा उद्योग? लोहा इस्पात उद्योग। पहला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? यूराल क्षेत्र, जो रूस का सबसे क्या है? पुराना क्षेत्र है। दूसरे की हमने बात की तो दूसरा कौन सा आता है? कुजनेत्स्क। कौन सा है? कुजनेत्स्क। तीसरे की बात करें तो तीसरा आता है मध्यवर्ती क्षेत्र। तीसरा कौन सा रहेगा बेटा? मध्यवर्ती क्षेत्र रहेगा। अब देखते हैं कि मध्यवर्ती क्षेत्र है, इनमें प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? तो एक तो रहेगा आपका मॉस्को। मॉस्को कहाँ है? रूस में। मॉस्को रूस में। फिर है लेनिनग्राड। कौन सा है? लेनिनग्राड। तो ये हो गए बेटा इसमें किसके? मध्यवर्ती क्षेत्र से संबंधित। तो मध्यवर्ती क्षेत्रों में आपको अगर पूछा जाए तो क्या बताना है? मॉस्को और लेनिनग्राड को। अब बात करते हैं इनमें बेटा लास्ट 5 नंबर, अन्य से संबंधित। लास्ट कौन सा है? अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्रों में बात करें तो एक तो जर्मनी का है डुर्सबर्ग। किसका है? जर्मनी का। कौन सा है? डुर्सबर्ग। कौन सा रहेगा बेटा? डुर्सबर्ग। फिर आता है अपना भारत। तो भारत वाला है, भारत में अगर लोहा इस्पात उद्योग के बारे में आता है तो याद रखना है आपको कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जो लोहा इस्पात के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आता है बेटा आपका जमशेदपुर। कौन सा आता है? जमशेदपुर। दूसरा इसी के नाम के अनुकूल देखो, कौन सा पुर? दुर्गापुर।
दूसरा कौन सा आएगा? दुर्गापुर। तीसरे की बात करें तो तीसरा आता है बेटा कुल्टी बुरहानपुर। कौन सा? कुल्टी बुरहानपुर। कुल्टी बुरहानपुर। तो देखो पुर से संबंधित कितने हैं इसमें? 3 हैं। पुर से संबंधित 3, जमशेदपुर, दुर्गापुर, कुल्टी बुरहानपुर। 3 हो गए किससे संबंधित है? पुर से संबंधित। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन सा आता है? राउरकेला। राउरकेला। अगला आता है आपका भिलाई। कौन सा क्षेत्र आता है? भिलाई। अगले की बात करें तो बोकारो। कौन सा आता है? बोकारो। फिर बात करें कि कौन सा है तो आपको याद रखना है सेलम। कौन सा है? सेलम। आगे हम बात करें कि इनके अलावा और कौन सा आता है तो याद रखना है विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। और लास्ट आपका कौन सा रहेगा बेटा? बहुत ही सरल नाम है भद्रावती। कौन सा है? भद्रावती। अब देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं भारत से संबंधित। भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो पहला रहेगा आपका जमशेदपुर। पहला कौन सा है? जमशेदपुर। दूसरा है दुर्गापुर। दूसरा कौन सा है? दुर्गापुर। तीसरे की बात करें तो तीसरा है कुल्टी बुरहानपुर। कौन सा है? कुल्टी बुरहानपुर। चौथा आता है आपका राउरकेला। कौन सा है? राउरकेला। अगला है आपका भिलाई। कौन सा है? भिलाई। फिर है बोकारो। कौन सा क्षेत्र है? बोकारो। फिर है सेलम। अगला रहेगा विशाखापट्टनम और लास्ट आपका कौन सा है? भद्रावती। इनके अलावा अगर हम बात करें तो कौन कौन से देशों में लोहा इस्पात उद्योग है वो स्थापित किए गए हैं तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। फिर 2 आपके बच गए ब्राजील और जिम्बाब्वे। कौन सा है? ब्राजील और जिम्बाब्वे। तो अन्य में देखो बेटा कितने देश आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 6 देश आ रहे हैं। पहला है जर्मनी, दूसरा है भारत, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है कनाडा, पांचवा है ब्राजील, छठा है आपका जिम्बाब्वे। हम बात कर रहे थे लोहा इस्पात उद्योग की। किसकी? लोहा इस्पात उद्योग में वितरण से संबंधित। वितरण से संबंधित। तो वितरण में कुल मिला के देखें तो कितने पॉइंट देख चुके हैं? 5। कितने पॉइंट देख चुके हैं? 5। 5 की बात करें तो कौन कौन से हैं? पहला पढ़ा था हमने चीन को। किसको पढ़ा था? चीन को। दूसरा हमने पढ़ा था बेटा जापान को। दूसरा कौन सा पढ़ा था? जापान को। तीसरे की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा जो हमारा था रूस। पांचवें में बात की थी अन्य क्षेत्र। पांचवें में किन की बात की थी? अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र में बात करें तो किन को देखा था? जर्मनी को, भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को,
ब्राजील को, और लास्ट कौन सा है, जिम्बाब्वे। कौन सा है, जिम्बाब्वे। तो वितरण में आपको ये इतने नाम तो याद रखने ही रखने हैं। वितरण में आपको इतने नाम याद है, रखने ही रखने हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा देखना। विश्व में लोहा इस्पात उद्योग के वितरण को समझाइए। ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं विश्व की। विश्व नाम देके पूछेगा तब तो आपको यही बताना है। अगर भारत नाम देके पूछता है तो भारत से संबंधित आपको जिन क्षेत्रों के नाम बताए थे उनके बारे में बताना होगा। तो विश्व में वितरण की बात आई तो सबसे बड़ा, छोटा क्वेश्चन आ रहा है साथ में, सबसे बड़ा कौन सा है, चीन है। प्रथम स्थान चीन का। द्वितीय स्थान की बात करें तो जापान का। फिर आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद है रूस, फिर आता है जर्मनी, फिर आता है भारत, अगला है ऑस्ट्रेलिया, फिर है कनाडा, फिर है ब्राजील, और लास्ट में आपका रहेगा जिम्बाब्वे। कौन सा रहेगा, जिम्बाब्वे। तो कुल मिला के अगर हम देखें इस लोहा इस्पात उद्योग में तो महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं। छोटा क्वेश्चन किससे बन रहा है, चीन से बन रहा है। एक तो किससे बन रहा है, चीन से। दूसरी बात करें तो दूसरा कौन किससे बनेगा, रूस से। दूसरे की बात करें तो दूसरा किससे बनेगा, रूस से बनेगा बेटा। फिर बात करें तो रूस से ही, रूस सबसे पुराना हो गया, एक मॉस्को हो गया। इसके अलावा अगर कोई बच गया तो वो आपका कौन सा रहेगा, भारत का। कौन सा रहेगा, भारत का। इन 3 देशों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना बेटा। अच्छे तरीके से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनसे छोटे क्वेश्चन भी बनने की ज्यादा संभावना रहती है। बड़ा क्वेश्चन तो है उसमें तो पूरा याद करना ही है, लेकिन छोटे क्वेश्चनों की महत्व की दृष्टि से ये आपके 3 हैं, इन तीनों को अच्छे तरीके से देखना है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा वेतन से संबंधित। आगे हम पढ़ेंगे जो दूसरा उद्योग आता है वो है वस्त्र उद्योग। दूसरा आता है कौन सा, वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे कि वस्त्र उद्योग में क्या है, क्या नहीं है, कितने भागों में बांटा गया है और कैसे बांटा गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।